8 क्वेश्चन है और टर्मिनोलॉजीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइपरबोला में 34 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, राइट है। और अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करी जाए विद रेस्पेक्ट टू कॉनिक 0 एंड 1, फ्लो चार्ट के अंदर देखा जाए सब हम लोग पिछली बार भी देख चुके हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के 44 क्वेश्चंस हैं और 13 क्वेश्चंस एडवांस में हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी थोड़ा बहुत अच्छा रोल निभा लेती है, वो तकरीबन 13 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और पेयर ऑफ टेंजेंट के 4 क्वेश्चन, एडवांस के अंदर 2 क्वेश्चन, मतलब इधर कुछ ज्यादा नहीं है। ये टोटल कॉनिक सेक्शन की कहानी है। अच्छा, अब हम टोटल कॉनिक सेक्शन की कहानी में अगर आगे चलते हैं तो हम लोगों को आज के दिन पे जिस चीज के ऊपर बात करनी है वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में 2 चीजें स्पष्ट हैं। देखिए साहब, एक तो होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एक उसके लिए बनने वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला। उम्मीद है हल्का हल्का याद होगा, नहीं तो मेरे शब्दों के साथ याद आता जाएगा। तो बेसिक याद दिला देता हूं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर अगर बाई द वे ए बी ई के बीच में रिलेशन निकाला तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या बोला? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रिसिटी स्पेसिफिकली बात करी जाए तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इलिप्स की होती है, यहां पे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है, ठीक है। सेंटर ऑब्वियसली 0 0 होता है। अगर बाय द वे अगले की बात करिए वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 होते हैं, ठीक है ना। अगर फोकाई की बात करी जाए तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स आज भी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है। अगर बाय द कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करी जाए तो सिर्फ एक जगह फर्क पड़ता है, वो ये कि हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहने की बजाय माइनस 1 कह लेते हैं। अब वो माइनस आप चाहे तो इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट है। इस बार अब देखा जाए तो ए बी ई के बीच में रिलेशन में बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर माइनस 1 ऐसा बनने लग जाता है, राइट है। अच्छा, सेंट्रिसिटी में भी बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट ओवर में आ जाता है। सेंटर 0 0 रहता है। वर्टिसेस अगर देखा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लस माइनस बी हो जाता है 0 कॉमा, और उधर भी 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाता है, इधर भी प्लस माइनस बी बाई ई हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की थी। अब हमारे लिए अगली जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप में सभी को याद होगा, अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना होकर के, अच्छा यूं भी समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ए और बी बराबर होते हैं। ए बी ई में रिलेशन की बात करी जाए तो ए और बी बराबर होते हैं और ई रूट 2 होता है, राइट है। 2 बातें बहुत साफ पता होनी चाहिए। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेंटर 0 0 होता है। वर्टिसेस की अगर बात करिए तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, और इस बार ए की जगह रूट 2 ए प्लस माइनस रूट 2 ए इसके फोकाई होते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स अपने आप में ए बाई रूट 2 होता है। तो ये तो हो गया हमारे लिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इनके बारे में बातचीत। अच्छा, लेकिन ये यहां जाके खत्म हो जाती है ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने एलआर पे बात नहीं करी, अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स एक्सेस पे बात नहीं करी, कॉन्जुगेट एक्सेस पे बात नहीं करी, तो वो भी और अपन चर्चा कर लेते हैं, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है वो है हाइपरबोला का एलआर। अच्छा, एलआर की अगर बात करी जाए तो इक्वेशन तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ही होती है, ठीक है ना। लेंथ की अगर बात करी जाए तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि लेंथ हमारे पास में 2b स्क्वायर बाई ए, बिल्कुल इलिप्स वाली स्टाइल की चलती है। यहां पे जो इसके वर्टिसेस हैं वो ए कोमा में बी स्क्वायर बाई ए और माइनस ए कोमा में माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे चलता है ना भाई। अच्छा, वो प्लस माइनस साथ में चलता रहता है। अच्छा, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बोली जाए तो 2a, और इक्वेशन बोली जाए तो y इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस की 2b, और इक्वेशन बोली जाए तो x इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट होने पर a और b आपस में बदल जाते हैं, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b, ए और बी बदल गए आपस में, यहां पर भी ए और बी बदल गए। लेंथ अपने आप में 2b हो गया, y इक्वल टू 0 की जगह x इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ 2a और y इक्वल टू 0 हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जैसे हमें पता है कि e जो होता है वो रूट 2 हो चुका होता है, तो y इक्वल टू में x इक्वल टू में प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, और लेंथ अपने आप में 2a ही रहती है, और एंड पॉइंट्स अपने आप में रूट 2a कॉमा प्लस माइनस ए, माइनस रूट 2a कॉमा प्लस माइनस ए, राइट है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a ही रहती है, इक्वेशन y इक्वल टू 0 बन जाती है, ये 2a ही रहती है क्योंकि a और b बराबर हो चुके हैं, तो इसलिए ये भी 2a ही रहती है। तो फिलहाल ये सारी वो चीजें हैं जो बेसिक हैं, जो हमको मिनिमम पता होनी चाहिए। फोटो तो ध्यान है ना आप लोगों को अच्छे से कि ये हाइपरबोला है, ये इसके वर्टिसेस हैं, ये a,0 है, ये वाला माइनस a,0 है, ठीक है। यहाँ कहीं फोकस होता है, इसे S1 इसे S2 नाम देते हैं। ये वाला अपने आप में a,0 होगा, ये वाला अपने आप में माइनस a,0 होगा। यहाँ पे बनने वाली लाइन LR होगी, ये भी LR होगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगा। इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजों को एक बार खुद भी रिकॉल कर लेना प्लीज, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों को जिसके ऊपर बात करनी है वो है
अब टेंजेंट वगैरह के लिए तो हम लोगों को पहली चीज जिस पे बात करनी चाहिए वो है लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला की अगर चर्चा करते हैं तो y इज गुड एम एक्स प्लस सी जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज गुड 1 को टच करेगी अगर मैंने दो रियल पॉइंट्स पे कटेगी अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछली बार ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अब माइनस बी स्क्वायर हो चला है, अगर वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए, अगर बाय द वे इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा तो वो टेंजेंट बन जाएगी, अगर लेस देन हो जाएगा तो इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगी, माने कहीं कट नहीं करेगी। कोई भी लाइन कभी भी कट करती है तो इसका मतलब ये कि वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इज इक्वल टू में रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करती है ना भाई, इतनी बात और पता होनी चाहिए। अच्छा बाकी तो देखा जाए तो ज्ञान है और कुछ नहीं, अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए हालांकि फार्मूला बता रहा हूं लेकिन किसी काम का नहीं, ये भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि आपको जब निकालनी पड़ेगी तो आपको वाकई में रियल पॉइंट ही बनाने पड़ेंगे। अब आते हैं टेंजेंट की बात, फटाफट से टेंजेंट याद कर लेते हैं। टेंजेंट की अगर चर्चा करी जाए तो पहला तरीका तो टी इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। दूसरी बात अगर करी जाए तो इक्वेशन अगर बाय द वे स्लोप फॉर्म में मांग ले तो बस सी की जगह पे प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, राइट है। वाई इज एम एक्स प्लस सी में प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। कॉन्टेक्ट के टाइम पे माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कॉमा प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दैट्स इट, राइट है। अच्छा अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा। भाई यहां पर अगर देखा जाए तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ठीक है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपने आप में ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा होते हैं, राइट है। तो आप यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1, आप x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 की जगह रख के देख लें, आपके पास में यही फॉर्मूला आ जाएगा जो इसने लिखा है, राइट है। तो सबसे पहले तो अपने पास में इतना होना चाहिए। अच्छा इसमें एक और चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो कई बार उसके क्वेश्चन भी आते हैं, वो है स्लोप। ऑब्वियस सी बात है स्लोप जो होगी, अगर किसी ने इसकी स्लोप मांग ली तो माइनस में एक्स का कोफिशिएंट बोले तो 1 अपॉन ए कॉस थीटा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो, और वाई का कोफिशिएंट है माइनस का साइन थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा, राइट है। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दें और माइनस माइनस प्लस कर दें, इधर की तरफ देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉसेक थीटा बी बाय ए कॉसेक थीटा, राइट। ऐसे भी देखते हैं तो अपने पास में स्लोप जो है वो बी अपॉन ए कॉसेक थीटा हो जाएगी। अच्छा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की अगर बात करी जाए तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं बार बार बोल रहा था, बहुत काम की चीज है, बहुत बहुत काम की चीज है तो, ठीक है ना। अच्छा इसके सिवा अगर बाय द वे नॉर्मल की बात करी जाती है तो नॉर्मल को लेकर के फार्मूला मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी वापस बता देता हूं, है ना। बस इतना से याद रखना है कि जहां पे माइनस बी स्क्वायर था वहां पे प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इस गुणों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा ए एक्स कॉस थीटा प्लस में बी वाई कॉट थीटा इस गुणों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नॉर्मल के लिए तो अपने को पता ही है कि अगर वाई देखा जो वाई इज गुणों में एम एक्स प्लस माइनस की जगह सिर्फ माइनस लगता है एम ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे की तरफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का एम की जगह माइनस 1/m कर देना, काम बन जाएगा, राइट है। अच्छा हालांकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी, दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तीसरे पे उतना फोर्स भी नहीं कर रहा मैं आपको। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, है ना भाई, हमारे को पता होना चाहिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर चर्चा करी जाए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट माने सीओसी जो होती है वो अपने आप में टी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होती है ना। और एक्स एक्स वन एक्स स्क्वायर की जगह वाई वाई वन वाई स्क्वायर की जगह पे। पिछली बार हम लोग इतनी दूर तक कर चुके थे तो मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट निकल रहा हूं। अगर बाय द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिडिल पॉइंट से पूछिए तो टी इक्वल टू में S1, टी मतलब चेंज, S1 माने पॉइंट रखना, राइट है। तो सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी आ गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद में आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब आपको समझ के चलना है, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट्स इट। मैं तो बिल्कुल सीधे सीधी बातें रख रहा हूं। एस माने कर्व, S1 माने कर्व में पॉइंट, टी माने चेंज, एस माने कर्व, S1 माने पॉइंट, टी माने चेंज, दैट्स इट। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट्स इट। इतना सिंपल खेलिए कि जितने में अपने को चीजें याद होने लग जाए, राइट है। हाँ अब एक और चीज जिसके ऊपर हम लोगों को बस सिर्फ एक क्विक बात कर देनी है वो है डायमीटर। डायमीटर की अगर बात करी जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन मतलब ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, दैट्स इट, राइट है। अच्छा इसके सिवा जिसकी जरूरत पड़ सकती है वो है असिम्पटोट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें असिम्पटोट के क्वेश्चन भी काफी शीटों में शामिल होते हैं, तो इस पर अभी बात कर लेते हैं। अगर असिम्पटोट की बात करी जाए तो इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट जो होती है ना, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है। इसे आप चाहें तो दो हिस्सों में बांट करके ये सभी लिखते हैं, ये एंड ये, या फिर एक साथ ऐसे भी लिखते हैं,
एक ही बात है, ये लिखो, ये दो लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, सब अंदर से एक है, सबका मालिक यही है। तो ये तो क्या असिम्प्टोट है ना भाई। तो असिम्प्टोट अपने आप में वो लाइन होती है जो आकर जाकर कहां पे टच कर रही होती है, इनफाइनाइट पे जाकर टच कर रही होती है ना। ओके, अब इनफाइनाइट पे जाकर टच कर रही है और असिम्प्टोट के बारे में चर्चा करी जाए तो लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजन, इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा, एंगल बिटवीन असिम्प्टोट इज tan इनवर्स बी बाई, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे कोई पूछे कि tan इनवर्स को लेकर कोई और रिलेशन भी है, बिल्कुल बहुत काम का रिलेशन है, वो है tan इनवर्स मॉडुलस में 2ba अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स b बाई a। ये कभी कभार ये भी काम में आ जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये बस ये वो सारी चीजें ना जो हमारे को असिम्प्टोट वगैरह तक पता होनी चाहिए, मतलब एक बार हमने एक क्विक रिव्यू कर लिया असिम्प्टोट तक पहुंचने का, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अंदर रेक्टेंगल और हाइपरबोला को लेकर के इनकी थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, वो क्या है वो बता देता हूं। वो है कि रेक्टेंगल और हाइपरबोला दो तरह से देखना है अपने को, है ना। एक तो सिंपल केसेस और एक स्पेशल केस। अगर बाय द वे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट की बात करी जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माने एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, सीधी बात, ठीक है। तो अगर बाय द रेक्टेंगल और हाइपरबोला तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स से काम चल जाता है। अच्छा, इसके सिवा अगर बाय द वे दूसरी तरह से देखा जाए, सी वाले टर्म्स में जाके देखा जाए तो एक्स वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 या एक्स वाई इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, ये इकलौती चीज है जो हमारे थोड़ी और काम में आ सकती है। इसके सिवा हम लोगों से कोई पूछे कि इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस एक्स वाई इज इक्वल टू में सी स्क्वायर पे, तो हम बोलते हैं सी टी कोमा सी बाई टी, है ना। बस इतना सा और एक अपने दिमाग में भर के रख लें, बाकी तो अपन चैप्टर के दौरान देख चुके हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा क्विक सा एक फटाफट वाला रिव्यू दे दिया भाई, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है सारा का सारा लोड कहां है, क्वेश्चंस पे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कितना भी याद कर लें, हमसे कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, और क्वेश्चन हमें सब जबरदस्ती सिखाते चले जाएंगे। तो चलिए साहब, अपन इस पे क्यों और देर करी जाए, अपन जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, ताकि हम लोगों से क्वेश्चन बने और हम क्वेश्चन बनाते चले जाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बार बात करते हैं। अपने आप में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड माने टीए और सीए दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। टीए इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू में 2a और ये अपने में 2b, माने एक तरह से b इज इक्वल टू a या a बराबर b दिया हुआ है। ये एक तरह से चुपचाप यही देने की कोशिश करी गई है। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है सेंट्रिसिटी क्या होगी, तो देखिए साहब, सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू में रूट ओवर 1 प्लस में b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब यहां हो जाएगी 1 प्लस में b का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मतलब √2, ठीक है ना। तो सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2 और इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया। बस ऐसे 30-40 सेकंड का क्वेश्चन था, छोटू सा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं जल्दी से, राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर लेके जा रहा है। द लेंथ ऑफ एल आर फॉर दिस हाइपरबोला, इसमें 9x स्क्वायर के साथ में 18x को पहले से कंबाइन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x थोड़ी दूर पे खाली छोड़ दें, इन दोनों को साथ में ले चलें, माइनस का 16 ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का 2y। इसको देखते पता चलता है +1 चाहिए, इसको देखते पता चलता है +1 चाहिए, लेकिन इस पूरी कहानी के चक्कर में 9 और -16 एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपन 151 को उधर ले चलते हैं और प्लस में 9 और माइनस में 16 इसके साथ कर लेंगे, जो भी करना होगा, राइट है। तो ये होते ही 160 और ये होते ही 144 बन गया है, और इधर की तरफ 9 टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 16 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। और अगर मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 बन चुका है। तो हमारे पास में एक तरह से हाइपरबोला आ चुका है। अच्छा, अब हाइपरबोला का मतलब वो बेसिक वाला हाइपरबोला जैसी फील आ गई कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। इसमें साफ पता चल रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इतना और क्लैरिटी आ गई। अब मांगने वाले ने लललार मांगी है और लललार इज इक्वल टू में 2b स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है ना। तो 2 की जगह 2 और बी स्क्वायर की जगह 9 और ए की जगह पर 4। तो अगर देखा जाए 18/4 और अगर प्यार से देखा जाए तो 9/2, इस तरह से मतलब डी ऑप्शन सही बैठ गया। ओके, तो कोई खास मुश्किल नहीं था, दिखने में जरूर थोड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन था, बाकी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसानी से बन सकता था, डुएबल क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी से देखते फिरते ही बस अपने को पता है ना, आज के दिन का अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं थ्योरी, क्योंकि नाम ही रिवीजन क्लास है भाई। हाँ, रिवाइज तो करना मतलब एक बस हल्का सा एक ओवरव्यू करने जैसा है, उसको बार बार पढ़ेंगे ना कुछ नहीं निकलने वाला उसका, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन द हाइपरबोला कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी चेंज इन अल्फा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। अच्छा, क्या चीज नहीं चेंज होगी, है ना। पहली चीज एब्सिसा, एब्सिसा मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0, और यहां पे ए की जगह पर कौन है, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉमा 0, और ऑब्वियसली बात है अल्फा बदलेगा तो कॉस अल्फा भी बदलेगा, माने ये रॉन्ग ऑप्शन है। एब्सिसा ऑफ फोकाई दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0। अब बात कर लेते हैं, ए की जगह पर लिख लेते हैं कॉस अल्फा
और यहां बस इकलौती चीज जिसकी जरूरत है ना वो है अब यहां पे भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर हम लोग बात करें ना, ए डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, ठीक है ना। अगर यहां पे इसको समझो, देखो ई इज इक्वल में होता है रूट ओवर 1 + b² / a², राइट है। तो इसका मतलब ये कि अंडर रूट हटा लेते हैं अपन, तो e² बराबर इतना, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से पता चलता है a² e² इज इक्वल में a² + b² होता है। तो अपने को पता चल गया यहां से अगर किसी ने ए की बात कर दी तो ए इज इक्वल प्लस माइनस रूट ओवर a² + b² हो गया। अब कॉमा 0, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहने देना, ए की जगह cos² अल्फा और बी की जगह sin² अल्फा, ठीक है ना। तो sin² अल्फा प्लस में cos² अल्फा कॉमा 0, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 1, 0, दैट्स इट। और 1 कहीं चेंज होने वाला नहीं, चाहे अल्फा आप कितने बदलते चलो, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, मतलब बाकी बदलेंगे, हाँ ई तो बदलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो आपको पता होना चाहिए ई क्या होता है, अंडर रूट में 1 + b² / a², तो b² यहाँ पे sin² अल्फा है और ये अपने आप में tan² अल्फा है। तो आपको पता चल गया होगा, ओ सॉरी cos² अल्फा है। तो अपने को यहाँ से पता चल गया ये tan² अल्फा का मतलब 1 + tan² अल्फा माने sec अल्फा। अल्फा बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा, सब बदलेगा। और डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है a/e। ए क्या चीज है यहाँ पे, ए अपने आप में यहाँ cos अल्फा है और ई खुद अपने आप में रूट ओवर sec अल्फा है, यहाँ sec अल्फा है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक sec अल्फा होने की वजह से अब सब पता है अल्फा पे तो डिपेंडेंट है, सिर्फ एक वही तो आंसर है जो 1 जो अपने आप को बचा रहा है, राइट। तो ये अपने आप में चेंज नहीं होंगे वगैरह वगैरह, है ना, और बाकी सब चेंज होंगे ऐसा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए साहब आज के दिन का चौथे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन ये कहता है क्या कि इफ x इज इक्वल टू 9 इज द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द हाइपरबोला x² - y² इज इक्वल टू 9। ओके, अच्छा अब देखो ये अपने आप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है, तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्वियस सी बात है t इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होता है, याद कर लेना। x² की जगह x(x1) माइनस में y² की जगह y(y1) इज इक्वल टू में 9, ये अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इतना लंबा नहीं है, x इज इक्वल टू 9 है, तो हम x - 0 × y इक्वल टू 9 ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने कंपेयर कर लिया तो x1 बोले तो 1 आ जाएगा और y1 बोले तो 0 आ जाएगा। अरे कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, x1 को इससे और y1 को इससे कंपेयर करना, अपने पास पॉइंट आ गया। अच्छा इसका मतलब ये कि हमारे पास में पॉइंट आ गया 1, 0, माने जहां से ये दोनों टेंजेंट थ्रो हो रहे हैं, तो देन द इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट विल बी क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ऐसा है, देखिए कहानी, कि ये कहानी इस तरह से चल रही है, हाइपरबोला है और ये बाहर कोई पॉइंट है 1, 0, सपोज करो इस जगह पे कोई पॉइंट है 1, 0 और यहां से ये टेंजेंट थ्रो हो रहे हैं, ये रहा टेंजेंट, और वो हमसे इन दोनों की कॉमन टेंजेंट मांग रहा है, माने एक तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट मांग रहा है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 1, 0 और पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू t² से निकलता है। तो S बोले तो अपना x² - y² - 9 और S1 बोले तो जहां जहां भी S x और y है वहां पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर -9 इस गुण में t के नाम पे हम लिख लेते हैं x(x1) x × 1, ठीक है। t के नाम पे दिया वही है भैया, t यही तो है, यही तो है t, तो x - 9 का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा ओवरऑल बन गया -8 x² माइनस का प्लस का 8y² माइनस प्लस का 72 इस गुण में x² प्लस का 81 माइनस का 18x, तो इधर की तरफ लिखा है माइनस का 9x² प्लस का 8y² और माइनस का 9 बराबर 0, है ना। कोई है क्या हमारे दूर दूर तक आंसर, कुछ दूर दूर तक भी बेचारा कोई आंसर आ रहा हो तो, हाँ एक तो प्लस का 18x है, ठीक है ठीक है ठीक है, और इधर से आ जाएगा माइनस का 9 बराबर 0, और सुंदर लिखना चाहो तो 9x² माइनस का 8y² माइनस का 18x प्लस का 9 बराबर 0। ओके, तो 9x² माइनस का ये माइनस का 18x प्लस का 9 बराबर 0, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई मुश्किल काम नहीं आया। अभी तक लगा था कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं गया, क्योंकि इसने तो सीधा सीधा कंपैरिजन करवा लिया। अब अपन को दोबारा आदत आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, हैबिट पड़ जाएगी। देखो कि कैसे सोचना। अगला क्वेश्चन सुनो आप, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर 10, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर 10,
अब ये क्या कहना चाह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स √2 प्लस माइनस √2 a,0 होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, नहीं 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 नहीं। अब यहां पे डायरेक्ट्रिक्स जो होगी ना वो भी सोचने लायक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स अंदर की तरफ है ना, तो प्लस माइनस इतना। ओके, डिस्टेंस की बात करी जाए तो देखो साहब ये होती है प्लस माइनस a/√2,0 ऐसा। तो एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई a/√2 और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई माइनस के a/√2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया a/√2 माइनस माइनस ऑफ a/√2। इसका मतलब हो जाएगा 2a/√2 माने √2a। ओके, एंड √2a इज इक्वल टू में 10 दिया हुआ है। √2a इज इक्वल टू में 10 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने मेरे पास में a इज इक्वल टू में 10/√2 का, पहले तो इसे साइड कर लेते हैं। अच्छा, e रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने की वजह से √2 है। अच्छा, अब मांगने वाले ने क्या मांगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है a√2 और a/√2, 2√2a। अरे सोचो ना, प्लस माइनस √2a,0 इनका फोकाई होता है। तो एक √2a,0, एक माइनस का √2a,0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका डबल कर लेंगे। कितना हो गया, तो 2√2 की जगह 2√2 इंटू में a की जगह पर, अच्छा यहां पे भी मुझसे गलती होगी, और बराबर है, सॉरी a की जगह e की जगह √2 तो कोई फर्क नहीं, सही है, इंटू में 10/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, आंसर इज 20। आंसर इज 20। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ये लो, एक और क्वेश्चन, हम झकास फिनिश। माने हम जब से आए कोई खास समय नहीं बीता, लेकिन हमने कोशिश करके तकरीबन 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई खास ऐसी वाली बात नहीं कि बहुत पीछा किया जाए, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। हाइपरबोला की अगर चर्चा करते हैं तो E1 इज गुड में √1 प्लस a² होता है। गलत बोल गया, b² होता है। ठीक है, तो एक तरह से लिखा हुआ है a/√a² प्लस b²। और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करी जाए तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में E2 अंडर में 1 प्लस a²/b² होगा। तो इसका मतलब b/ ये शायद हमने एक चमत्कार किया अभी अभी। ठीक है, दैट इज √a² प्लस b² a, और यहां पे देखा जाए तो √a² प्लस b²/b। ये हमारे पास में E1 और E2 आ गए। अच्छा, मांगने वाला 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर मांग रहा है। तो E1 का उल्टा करके स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो a² प्लस b² आ रहा है। इसको उल्टा करके कर रहा हूं तो b² में a² प्लस b² आ रहा है। फाइनली अगर देखा जाए तो a² प्लस b² तो हो ही रहा है, ऊपर की तरफ भी a² प्लस b² ही आ रहा है। तो मेरे को कुछ 1 जैसा कुछ आता दिख रहा है। क्या कहते हो आप? तो अगर देखा जाए तो आंसर मुझे तो देखा साफ साफ दिख रहा है 1 ही आंसर है, माने ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, खटाखट होने वाला क्वेश्चन है, धड़ाधड़ हो गया। ठीक है, एक झटके के अंदर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो E1 और E2 को लेकर के मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी मन में शंकाएं थी थोड़ा तो कम होना चालू हो गई, क्योंकि भाई हम थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं ना जैसे से, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन किधर जा रहा है। राइट, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स दे रखा है और हाइपरबोला दे रखा है, आर कोइंसिडेंट। अब यहां पर थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसका पहले ई निकाल लेते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। अंडर में 1 प्लस b²/a², माने 81 डिवाइड बाय, अब यहां पे भी इशू हो गया, पहले इसे और ढंग से लिखना पड़ेगा, 1 नहीं है क्योंकि इस साइड में x² 144 डिवाइड बाई 25, 25 को उधर गुणा करा, ऐसा लिखा, माइनस में y² अपॉन में 81/25 इज इक्वल टू 1। अगर मेरे से किसी ने इसका e मांगा तो √ओवर में 1 प्लस b²/a², 81/25 और 144/25, 25 हटा लेते हैं, लो, है ना। तो यहां से कुछ मेरे को कुछ हल्का फुल्का सा लग रहा है कि शायद 15/12 आ जाएगी, जो कि अच्छा भी है, एक से बड़ी आ रही। इसका E1 निकाल लेते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस b²/a²,
तो बी स्क्वायर बाई 16। अच्छा, अब इवन इंटू क्यों निकाले सर आपने? क्योंकि मैं चलने वाला फोकाई पे। अब फोकाई की अगर बात करी जाए तो इसकी फोकाई होती है प्लस माइनस ए कोमा 0। अब ए इवन हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू में इवन की जगह आ जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो रूट ओवर 16 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कोमा 0, ये इसने अपनी फोकाई दे दी। अब इसकी फोकाई की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो प्लस माइनस ए कोमा 0। अब ए की अगर चर्चा करते हैं तो ए अपने आप में प्लस माइनस, ए इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए इसका 12/5 है और ई इसका 15/12 है और कोमा 0। 12 से 12 हटा लेते हैं, यहां पे 3 कर देते हैं, तो अपनी तरफ से इसकी फोकाई प्लस माइनस 3,0 आ रही है। अब ये कह रहे हैं ये दोनों कोइंसिडेंट है। अगर ये दोनों वाकई में कोइंसिडेंट है तो फिर तो इक्वल भी होंगे। तो इसका मतलब यहां से पता चल रहा है रूट ओवर 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। तो इसका मतलब ये कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, माने दी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई ऐसा लगा तो नहीं कि बहुत दिक्कत वाली जगह आ गई, मतलब क्वेश्चन डुएबल है। मतलब अभी तक अपन ने किए जितने भी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, ऐसा कोई बहुत दर्दनाक जगह नहीं आ रही और क्वेश्चन बनते जा रहे हैं लाइन के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि अपने को मुश्किल है, डुएबल है, मतलब इजीली। अगला हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लाइन LX प्लस में MY प्लस N इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वाली बात सच है। ये लाइन अगर वाकई में इसकी टेंजेंट है तो C इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगी, राइट? ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी। अब ये जो लाइन दे रखी है इसका C सोचो आप। अगर अपन से कोई पूछेगा तो मैं इसको कैसे सोचूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहां पे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगी। अब इसको कैसे आखिरकार इसका ए कहां से ढूंढा जाए और कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, और y इज इक्वल टू में लिख लेते हैं माइनस का l बाई एम एक्स और माइनस का n बाई एम, ऐसा कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसका c की जगह माइनस का n बाई एम लगा लेते हैं, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस अंडर रूट। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही रहेगा, m ये रहा एम एक्स की वजह से एम एक्स, अरे इससे समझना ये y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। तो अपन कंपेयर करके m ला रहे हैं, तो माइनस का l बाय एम का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करते हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इस इक्वल टू में यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर ही रहेगा। अभी तक अपन ने कोई छेड़ नहीं मचाई भाई। अब अपन चाहते हैं कि एम स्क्वायर का एलसीएम लेके काट देते हैं, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग फाइनल जगह तक आ चुके हैं। ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस, ओ लो, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या बात है, कुछ नहीं करा, सिर्फ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से अपनी लाइन को मैच कराया, लाइन को y कोड एम एक्स प्लस सी में बनाया और बनाने के बाद में उसका c निकाला, हमने अपना लाइन का m निकाला और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सिर्फ पुट करा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा और क्वेश्चन डन डनाडन, मतलब क्वेश्चन हो गया खुद ब खुद। ओके, मतलब डुएबल है क्वेश्चन, बिल्कुल डुएबल है साहब, डुएबल नहीं गजब डुएबल है। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर दिमाग लड़ाते हैं। क्वेश्चन में दे व्हाट इज द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर प्लस माइनस 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एट इट्स एक्सिस। माने स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में ये कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अब देखो, अगर ये वर्टिसेस है तो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, वो हमारे को दे रखा है प्लस माइनस 5,0, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह फोकाई होता है प्लस माइनस ए कोमा 0 और सरकार कह रही है वो प्लस माइनस 7,0 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 7 हो गई। दोनों को मिलाकर के अगर आप देखेंगे ना तो ई इज इक्वल टू में 7 बाय ए माने 7/5 हो गया, ई की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास ए आ चुका है, आपके पास ई आ चुका है, बी आने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब भी थोड़ी देर पहले याद कराया था, नहीं हुआ तो अब धीरे धीरे हो जाएगा। ए स्क्वायर की जगह 25 कर देते हैं और यहां पे कर देते हैं 49/25 माइनस 1, और 25 से 25 फिर कट गया, यहां पर जगह 24, तो बी स्क्वायर की जगह 24 और आपका हाइपरबोला लीजिए तैयार है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोले तो 25
माइनस में वाई स्क्वायर बाई 24 इक्वल टू 1, और ये आपका हाइपरबोला डन डना डन। लीजिए, माने ऑप्शन है क्या कोई? 25 और 24 का प्यारा सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी हो गया, ये भी होता है, हो जाएगा, और क्वेश्चन बन रहा है। अगले क्वेश्चन में फिर सीखते हैं कुछ और। चलो अगला क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो पहली चीज तो, सबसे पहली बात तो हमें टेंजेंट क्या, ये पॉइंट दे रखा है। अच्छा अच्छा, ये हाइपरबोला का वैसे भी पॉइंट ही है। ओके, ये तो कोई जनरल पॉइंट है। हाइपरबोला के लिए अगर बात करी जाए तो इस लाइन का स्लोप इज इक्वल में माइनस में एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में वाई का कोफिशिएंट मिलाकर के 3 आ रहा है। जबकि हमको ये पता है कि स्लोप जो होता है वो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बी बाई ए कॉसेक थीटा। ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, मतलब इसी में आज ही बताया। तो बी की जगह साफ दिख रहा है 3, और ए की जगह दिख रहा है 4, और यहां दिख रहा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3। 3 से 3 हटा रहा हूं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4, माने एक तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ओके, साइन थीटा। अब यहां पे आप फाइव समझ सकते हैं, थीटा की जगह फाइव समझे, कॉसेक फाइव है ना। तो कॉसेक फाइव इज इक्वल टू इतना, तो साइन फाइव इज इक्वल टू 1/4 बन रहा है। क्या चाहिए आपको बताइए? कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू में 1 माइनस 1/16 का रूट ओवर, तो एक तरह से देखा था रूट ओवर 15/4। ये आपका कॉसेक फाइव बन गया, कॉस फाइव, सॉरी कॉसेक फाइव नहीं, कॉस फाइव। ये लो कॉस फाइव बन गया। अच्छा, अब चाहिए क्या? मांगने वाले ने क्या मांगा? अरे मैं इतनी दूर जा भी क्यों रहा हूं, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मालूम मैं सबसे ज्यादा दूर निकल रहा हूं, और वो भी एक प्यारी सी गलती जो मुझे अभी नजर आ गई उसको देखते हुए, और वो गलती आपको भी शायद नजर आ गई होगी कि सर ए 2 है। लो, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक फाइव इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका तो साइन फाइव इज इक्वल टू 1/2, माने फाइव की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। लो भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, खत्म मतलब लिटरली खत्म हो गया। इतनी दूर पता नहीं क्यों चला गया मैं, बिल्कुल इतना आसान सा क्वेश्चन दिख रहा था, सीधा सीधा आता हुआ, तो इतनी दूर नहीं जाना बनता था ना। हाँ, तो वापस आ गया, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से वापस आ गया सके। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, एक सेक फाइव और बी टेन फाइव अपने आप में फोकल कॉर्ड के दो एंड है। अच्छा, फोकल कॉर्ड के दो एंड्स दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ना, नहीं भी याद हो तो मैं दोबारा याद करा देता हूं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग, ठीक है ना, कोई भी तो थीटा एंड फाई, जब हम लिख रहे होते हैं थीटा तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है। और फाई लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ए सेक फाई बी टेन फाई, हम ऐसा सोच रहे होते हैं। अगर कहीं भी हाइपरबोला में कभी भी, जैसे हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में दो कोई भी पॉइंट है ना, एक का नाम ए सेक थीटा बी टेन थीटा, दूसरे वाले का नाम एक सेक फाइव बी टेन फाइव है, और अगर कभी भी कोई इनको जोड़ते हुए कोई भी कॉर्ड बनाता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होती है वो होती है एक्स बाई ए इंटू में कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस 5/2 माइनस वाई बाई बी साइन ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 5/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कॉस ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 5/2। बहुत ही कमाल की क्वेश्चन है, और याद रखने का तरीका है माइनस माइनस प्लस प्लस। कौन सा माइनस माइनस, देखो दोबारा देखना, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे याद रखते हैं। ओहो, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये अपने आप में फोकल कॉर्ड है इसकी। अगर ये इसकी फोकल कॉर्ड है तो फोकस से भी पास होगी, माने पासिंग थ्रू ए कॉमा 0 होगा, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब मैं x की जगह ए ई डाल देता हूं, तो ए ई अपॉन ए कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस 5/2 माइनस में y की जगह 0 रखते तो पूरा साफ, इज इक्वल टू में कॉस ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस 5/2। अब मैं कॉस थीटा माइनस 5/2 और कॉस थीटा प्लस 5/2 को लेकर के एकदम क्लियर हो गया, मुझे ये बात समझ में आ गई। कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस 5/2 अपॉन में कॉस ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 5/2, राइट, इज इक्वल टू में 1/e, ऐसा भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जगह जो है ना, यहां से अगर आपकी गाड़ी निकल गई तो निकल गई। मैं इसको थोड़ा साइड में लगाता हूं, जो मैंने लिखा इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ना, ताकि मेरे पास में स्पेस बच जाएगा। तो यहां से मुझे पकड़ में आ गया कॉस ब्रैकेट में
थीटा माइनस में 5/2 अपॉन में कॉस ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू में 1/e। अच्छा, अब क्या है कहानी सुनो। अगर मैंने इसी जगह पर कंपेडेंडो डिविडेंडो लगा दिया, सीएनडी का प्रयोग कर दिया, तो सीएनडी का प्रयोग करने पे क्या होगा, कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस 5/2, ठीक है, माइनस कॉस ब्रैकेट में थीटा प्लस 5/2 अपॉन में नीचे कितना, कॉस थीटा माइनस 5/2 प्लस में कितना, कॉस थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू में सेम केस उस साइड पे भी होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जो जिस तरह जितना अपन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सीएनडी वैसा का वैसा उधर भी लगाना पड़ेगा, राइट है भाई। हाँ, अब इसमें आप चाहो तो डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो मतलब आपकी इच्छा है। इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ऐसा कैसा करा, जैसा उधर किया था वैसा ही साइड कर लिया। अब क्या बचा है सर इसके बाद में, देखो अगर आपके पास में थोड़ा सा और पेशेंस है तो कॉस सी माइनस कॉस टी लगने की वजह से 2 साइन साइन नीचे 2 कॉस कॉस 2 कट दी, तो साइन साइन और कॉस कॉस मिलकर के हो जाएगा टेन थीटा माइनस 5/2, ठीक। अब यहां पे भी एक चक्कर हो गया, अंदर की चीजें जुड़ करके डिवाइड बाई 2 भी होंगी, तो अंदर की चीजें जब जोड़ रही होंगी तो आप एक तरह से जोड़ रहे होगे थीटा माइनस 5/2 को थीटा प्लस 5/2 में, राइट है। और जब आप जोड़ रहे हो तो डिवाइड बाई 2, और 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे हो गया 2 थीटा, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ थीटा रह गया। तो मैं यहां पे मैं शायद और डिवाइड बाई 2 करना तो भूल ही गया, तो यहां पर थीटा बाई 2 देख रहा हूं, है ना भाई। तो मुझे यहां से और क्लैरिटी होगी, ये थीटा बाई 2 है, इंटू में जब मैं इसे ऐड करूंगा तो tan 5/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब इसमें एक माइनस भी आता है, तो उस माइनस की वजह से सामने हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, राइट है। तो अगर यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये इधर की तरफ से देखा जाए तो अपने पास में थीटा जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, नीचे की तरफ जब इनटू में जब घटाएंगे एक माइनस और आएगा, तो माइनस की वजह से यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, माने हमारी तरफ से आंसर बी ऑप्शन खुल जाएगा सब, माना ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बस सिर्फ सीएनडी का थोड़ा सही यूज करना है। मैंने बाहर वाला एक आपको पता होगा कॉस सी माइनस कॉस डी में माइनस भी आता है, उसको यूज नहीं करा था, उसके वजह से एक और माइनस जो मैं मिस कर रहा था वो और क्लैरिटी आ गई, तो मेरे को वो भी पता चल गया कि हाँ वो एक सही और कर लेते हैं। तो ये देखिए साहब 2-3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक देखे, हमको यहां से आइडिया होगा कि हम एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इतनी दूर तक तो बहुत ज्यादा तो कोई बहुत ऐसी विकराल तकलीफ तो मुझे आती हुई दिख नहीं रही, मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, डूएबल क्वेश्चन है और क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, E is the centricity of this hyperbola and angle between asymptote is theta. Angle between asymptote is theta. Angle between asymptote is 2 tan inverse b by a होता है, ठीक है। तो हमको यहां से पता चल गया पहली चीज, एंगल बिटवीन asymptote is 2 tan inverse b by a। 2 tan inverse b by a होगा। अब रही बात b by a लाओगे कहां से, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 था, इस ए स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बी बाई ए का मतलब रूट ओवर में आ जाएगा, तो मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट ओवर में ई स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहां तक ये चीज और आ गई। अब इसके बाद में और किधर की तरफ लेके जा सकते हैं वो सोचने की बात है कि थीटा को किस तरफ लेके जा सकते हैं, तो मतलब और किस तरफ सोचा जा सकता है, इसका मतलब ये थीटा, तो एक तरह से देखा जाए तो tan थीटा बाई 2, मतलब आप यूं समझिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स रूट ओवर में ई स्क्वायर माइनस 1, तो इट इज थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में tan इनवर्स, tan इधर ले आइए, इज इक्वल में रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। अब यहां तक ये चीजें और आ गई। अच्छा, अब जब चीज यहां तक आ गई है तो हमको क्या चाहिए, हमें तो अच्छा यहां के बाद में अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर ले गया, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में ई स्क्वायर, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में ई स्क्वायर, इसका मतलब सेक थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में कितना, ई, प्लस माइनस ई नहीं ई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन लीजिए। तो हमको यहां से एक और चीज पता चलेगी कि ई की वैल्यू सेक थीटा बाई 2 होती है अगर एसिम्प्टोट के बीच का एंगल थीटा होता।
तो देखिए ये क्वेश्चंस हम लगातार जितने भी किए ना, उससे थोड़ा तो आप आइडिया पड़ गया कि हम चीजों को क्लिक करने लग गए हैं। अब कैसे है क्या है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आता है।